बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हर बंदा परेशान है। हमारा कोई दुखी बहन भाई मुसीबत ज़दा परेशान हाल, इस दुआ मुबारका को, इस अमल मुबारक को ज़रूर सुने। ये हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है, ये बताया हुआ अमल है, ये बताई हुई दुआए मुबारका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लफ्ज़ भी इरशाद फरमाया हुआ हिकमत से खाली नहीं है। बहुत सारी महंगाई है, महंगाई से, तंग दस्ती से निजात चाहते हैं तो आइए तंग दस्ती से महफूज रहने की मसनून दुआ लें। ये जितनी महंगाई की लहर है ना, महंगाई का आप रोना रोते हैं, महंगाई का रोना रोना छोड़ दें। ये सारी तंग दस्तियां खत्म करने वाली जात कौन है? अल्लाह। परेशानियों को खत्म करने वाला कौन है? अल्लाह। बादशाहों को बादशाहत अता फरमाने वाला कौन है? अल्लाह। हजरत सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आरफ कसूरी आप फरमाते हैं, पूरियां वाले राजे कीते राजियां को लो भीख मंगाए, बुल्ले शाह हुक्म हुजूरों आया इसनु कौन मिटाए। तो यानी गदागर को बादशाह बनाने वाला अल्लाह और बादशाहों को तख्तो ताज से नीचे ले आने वाला भी अल्लाह। तो जो मालिकुल मुल्क इतनी कुदरतों का मालिक है, इतनी ताकतों का मालिक है, उसके लिए क्या मुश्किल है आपकी और मेरी मुश्किल को आसान फरमा दे। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही परेशानियों को दूर फरमाने वाला है। तो इस परेशानी से बचने का नबवी नुस्खा, तंग दस्ती से महफूज रहने की मसनून दुआ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अता फरमाई है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ मांगा करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में। कौन सी दुआ मुबारका? आप सुनेंगे, खुदा की कसम आपकी रूह खुश हो जाए। ये दुआ मांगने की तरकीब बना लीजिए, हर नमाज के साथ ये दुआ मांगे। नमाज के अलावा भी जब हाथ उठे तो ये दुआ मांगे। जब भी दुआ मांगने का, अल्लाह से कुछ मांगने का प्रोग्राम बने तो आप ये जरूर मांगा करें दुआए मुबारका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल किल्लति वल ज़िल्लति व आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लमा। ये दुआ मुबारक अल्लाह से मांगा। फिर सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल किल्लति व ज़िल्लति व आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लमा। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं हर तरह की फ़क़्र व फ़ाक़ा व मोहताजी से, मालो असबाब की किल्लत से और जिल्लत से, और आपकी पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं किसी पर जुल्म करूं या मुझ पर जुल्म किया जाए। सुभान अल्लाह। इन सारी चीजों से पनाह मांगने की दुआ, सुभान अल्लाह। फ़क़्र व फ़ाक़ा से, मोहताजी से, जिल्लत से, मालो असबाब की किल्लत से, यानी कि या अल्लाह मेरे करीब ऐसी चीज भी ना आए। अल्लाह अकबर। तो जब अल्लाह से दुआ मांगेंगे उन मुबारक लफ्जों के साथ, उन मुबारक अल्फाज के साथ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। याद रखिए, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके महबूब से बढ़कर कोई हस्ती, कोई ज़ात नहीं। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो वो अल्फाज नूरानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अदा हुए हैं, उससे बेहतर और उससे आला, बल्कि उसकी मिसल और मिसाल कायनात में कोई और अल्फाज नहीं है। कुरान के बाद अगर कोई अल्फाज हैं तो वो हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। तो आप इन मुबारक अल्फाज के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करें। दुआ मांगना बंदे का काम है, मकबूल फरमाना अल्लाह का काम है। कर भला हो भला होता है, भले का भला। इस नीयत के साथ इस दुआ को और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।